सो गाइस, अगर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो अब जो भी वीडियोस आएंगी क्वेश्चन पे वो आपको जरूर देखनी है, 100% देखनी है। क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन पे वीडियो आएंगी उसमें हम आपको धड़ल्ले से सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को और दिखाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को कितनी कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पेपर में टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और अब जो भी क्वेश्चन पे वीडियो आएगी उसमें मैं ट्राई करूंगा कि रीजनिंग भी हो और मैथमेटिक्स भी हो, दोनों चीजें हो, और जल्दी जल्दी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हाँ भाई आप कैसे कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लाए जाएंगे। तो अगर आप दिल से नवोदय विद्यालय क्रैक करना चाहते हो तो दो काम कर लो। पहला तो सब क्वेश्चन पे वीडियो जरूर देखना, और दूसरा चैनल को हमारे जरूर कर लो अभी के अभी सब्सक्राइब। क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्योंकि भाई पल में परलय होगी, सब्सक्राइब करेगा कब, ठीक है। तो यही कहते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल मतलब एग्जामिनेशन में आएंगे इसी टाइप के। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेस्ड पे होते हैं। जैसे वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन का है। चार आपको मतलब फिगर दिए हुए हैं और बोला इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। मैं ये दोबारा बोल दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन मिलेगा, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं ताकि पेपर में जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो पहला क्वेश्चन है, बोला है चारों में से कौन सा डिफरेंट है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे मतलब यहाँ ये जो हमारे यहाँ पे हमारा चतुर्भुज है, यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ एक चतुर्भुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, और त्रिभुज है, चतुर्भुज है। यानी कि इसमें चतुर्भुज त्रिभुज चतुर्भुज त्रिभुज चतुर्भुज त्रिभुज, लेकिन इसमें केवल चतुर्भुज चतुर्भुज। तो हमारा पहले का ए हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई दूसरे का देखते हैं हम। दूसरे में देखिए, दूसरे में आपको कई सारा मतलब कि बिंदु बिंदु दिया हुआ है। देखिए एक बिंदु, एक दो बिंदु तीन, और तीन के बाद 6 बिंदु 9, और 9 5 14 बिंदु है। इसमें हमारा 14 बिंदु दिया हुआ है। इसमें देखिए दूसरे वाले में 3 3 1 4 4 4 8, और 8 6 14, इसमें भी हमारा 14 बिंदु दिया हुआ है। तीसरे वाले में देखिए 1 1 3 4 4 4 4 8 8 5 13, इसमें 13 दिया हुआ है। और पांचवें में देखिए 2 3 5 5 4 9, और 9 5 14, यहाँ 14 दिया हुआ है। यानी कि पहला तीसरा और चौथा, ठीक है। आई थिंक एक मिनट मैं दोबारा गिन देता हूँ, 1 3 4 4 5 9 9 4 13, सॉरी, पहला दूसरा और चौथा इन तीनों में 14 14 बिंदु है, बट तीसरे वाले में 13 बिंदु है, ठीक है। तो हमारा तीसरा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सभी से, ठीक है। चलो भाई आप ये वाला क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन भी अपने मन से सॉल्व करना, ठीक है। हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा सेम फिगर का क्वेश्चन है। अब देखिए सेम फिगर जो है, अब मुझे नहीं लगता कि भाई किसी को सेम फिगर में भी दिक्कत आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि भाई सेम फिगर इजीएस्ट चैप्टर है। बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि हाँ भाई सेम फिगर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखिए मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी बोलूंगा तभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं आप कह सकते हो ये वाला गलत है क्योंकि इसमें बीच वाला नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरे वाले में बीच वाला पूरा ऊपर तक गया है, इसमें बीच वाला आधा ही गया है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तीसरे वाले में यहाँ फूल पत्ती है ही नहीं, बस एक ही फूल पत्ती है, यहाँ पे 2 फूल पत्ती है, ठीक है। मतलब कि हमारा चौथा वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये वाला सेम फिगर आप कर लेना, सेम फिगर तो काफी ईजी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें फिल करना होता है, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कि यहाँ कौन सा फिगर आएगा, इन तीन को देखते हुए आप यहाँ वाले फिगर को एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एज्यूम करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ये वाला तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन, क्योंकि पहले वाले में ये हमको नीचे दिया हुआ है। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, पहले वाले में ये हमको नीचे दिया हुआ है, तो भाई नीचे का कोई काम ही नहीं है, इसको ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई आप देख सकते हो जो भी आपको यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, तीनों में ये सब हमारा कहाँ है, सब एक मिनट देखिए यहाँ पे जो भी आपको तीनों दिया हुआ है, तीनों में यहाँ पे है सब, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पर होना चाहिए, तो ये हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा में यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा इन्हीं दोनों में से हमारा कोई एक होगा। चलिए भाई देखते हैं तीसरा और चौथा हमारा कौन सा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर डैश जो है, ये भी जो डैश है, डैश पहले आ रहा था, यहाँ भी डैश पहले आएगा, डैश पहले आएगा, मतलब हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए बोला है कौन सा फिगर यहाँ पे फिट होगा, बिल्कुल वही वाले कॉन्सेप्ट से इसको भी करना है। देखिए हम फिट करते हैं जरा फिगर। सबसे पहले देखिए किसको किसको हम छाट देंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो इधर चला जाएगा, हमको ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन कट जाएगा, देखते हैं ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा, डी वाला, क्योंकि डी वाले में आप देखिए डी वाले में यहाँ पर फिट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, बट हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो हमारा 10 में हमारा डी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए और सी दो ही ऑप्शन हमारे पास बचा है। आप देखिए ये जो एरो है, एरो ऊपर की ओर सब में जा रहा है, मतलब ये देखिए इधर, मतलब इधर भी एरो इस ऐसे जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। मैं ट्राई करूंगा कि इसको अपने टेलीग्राम चैनल में भी मतलब ये पीडीएफ जो है वो भेज दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, नीचे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए
इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज मतलब क्या बोलते हैं भाई, श्रृंखला, ठीक है। यानी कि मतलब देखते हैं पैटर्न जो बन रहा है उसी पैटर्न से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें एक ऐड कर दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे उसका एक इधर ऐड कर दिया है। देखिए एक एक ऐड करते चला, मतलब अब यहाँ पे एक सीधा ऐड कर देगा। सीधा हमारा कौन सा है, डी है, ठीक है। तो आपको बस पैटर्न देखना है, पैटर्न देख के आंसर करना। चलिए देखिए इस वाले को देखिए भाई, एक पहले हमारा पी है, ठीक है, P8 और ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद P8 ट्रायंगल है, उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल बढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे P8 ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल भी है और एक R बढ़ा दिया है, ठीक है। जरा आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यानी कि P8 ट्रायंगल तो हमेशा यहाँ पे रह रहा है, तीनों में हमारा P8 ट्रायंगल है, यानी चौथे में भी स्टार्टिंग में P8 ट्रायंगल रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे P ट्रायंगल 8 हो गया, यानी कि ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे P8 ट्रायंगल है, यानी कि बी वाले में हमारा है, ठीक है। फिर हमारा सी वाला देखते हैं, सी वाले में हमारा P8 और क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर हमारे इसमें P ट्रायंगल और 8, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा एक ही पोर्शन देख के हम बता दिए हाँ भाई हमारा बी सही है, ठीक है। जो हमको आंसर मिल जाए तुरंत आंसर को मार देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ जो है मैं ट्राई करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल में जरूर भेज दूंगा, ठीक है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम बोलते हैं सादृश्य सहसंबंध। सादृश्य सहसंबंध मतलब कि इसका जो रिलेशन इससे है, बताइए इसका रिलेशन कैसे बैठेगा। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। वैसे ही ट्रायंगल को भी दो पार्ट में तोड़ देगा हमारा, नॉर्मली हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप भी देखिए क्वेश्चन को कितना जल्दी आप कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये हमारा एरो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो एरो हमारा नीचे की ओर दिया हुआ है। उसके बाद इसी ट्रायंगल को क्या किया हुआ है, इसको ट्रायंगल को ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, घुमा करके ऐसे, जहाँ मैं एरो किया हूँ वैसे मोड़ दिया है। वैसे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को भी क्या कर देगा, ऐसे मोड़ देगा, यानी कि ये जो हमारा डॉट है वो डॉट हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब डॉट ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, यहाँ पे हमको एक तीर दिया हुआ था, यहाँ पे आप तीर देख रहे हो, ठीक है। तो तीर को दो तीर बना दिया था किनारे किनारे करके, वैसे ये जो हमको दिया हुआ है इसको हमारा दो ऐसे बना देगा, ठीक है। ऐसे हमारा दो कुछ करके बना देगा, ठीक है। तो इस वाले में जब हमारा दो बनाएगा तो इस वाले हमारे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि भाई इसमें तो नीचे चला गया, और भाई जब राइट करेगा तो ऊपर जाना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल वाला बना दिया है, ठीक है। यानी कि देखिए एक मिनट, ये चल नहीं रहा है अच्छे से, चलता नहीं है क्योंकि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसमें लिखने में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें तो नीचे कर दिया तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्लीट द स्क्वायर वाले चैप्टर का है, मतलब कि इसको मतलब क्या, मतलब कौन सा इसमें आकृति, मतलब आकृति में इसको डालें ताकि जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए भाई देखिए, नॉर्मली हम देख के किसको हटा सकते हैं, आप बस नॉर्मली देखिए ये वाला पोर्सन ये हमारा बी में जा ही नहीं पाएगा क्योंकि हमको जगह ही बी में नहीं दिया हुआ है, सी में बी वाला जगह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बी और सी तो हमारा पहले ये दोनों हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे इतना मतलब छोटा है और यहाँ पे मतलब इतना बड़ा वाला होल दे दिया है, ठीक है। तो हमारा डी भी गड़बड़ हो गया, मतलब हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमको पता चल गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वही वाला बेस्ड पे है। देखिए क्या करना है इसमें, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्यों, क्योंकि भाई इसका तुमको काम ही नहीं है, इसका तुमको बिल्कुल काम ही नहीं है, कहाँ लगाएंगे इसको, कहाँ लगाएंगे, ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको इस ट्रायंगल का भी काम नहीं है, एक मिनट, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का भी काम नहीं है, इस ट्रायंगल को कहाँ लगाएंगे आप, ट्रायंगल का कहीं हमको दिया हुआ ही नहीं है। उसके बाद इस ट्रायंगल को आप कहाँ लगाएंगे, ये भी हमारा गलत हो गया। डी वाले को आप लगा के फिट कीजिए, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको फिट कीजिए, ये वाला जो है यहाँ फिट हो जाएगा, बाकी ये जो आकृति है यहाँ करके पूरा फिट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, मतलब बिल्कुल पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को भी आप अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना, मिरर इमेज भी बहुत ईजी होता है। देखिए कैसे ईजी होता है, बहुत जल्दी इसको आप कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए, जब आप इसको टर्न करोगे तो टी ऊपर है तो टी ही ऊपर रहेगा, यहाँ पे स्टार ऊपर आ गया, ये गलत हो गया, ठीक है। टी ऊपर है भाई, टी को उल्टा करोगे तो टी बनेगा, यानी कि ये उल्टा टी भी गलत हो गया। अब हमारे पास या तो बी होगा या तो हमारे पास क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक कट का निशान बना हुआ है, तो भाई कट रहेगा, तो यानी कि इसमें बी वाले में कट है, डी वाले में हमारा कट है ही नहीं है। आप देख रहे हो डी में दोनों यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया है, तो डी भी हमारा कट गया, बी हमारा क्या हो जाएगा 25 में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज को हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये वाला भी हमारा मिरर इमेज का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। देखिए कैसे, जिसको भी हम ऐसे ही मतलब राइट साइड में मतलब इसको पलट देंगे, तो आप जाहिर सी बात है, इसको जब राइट साइड में ऐसे पलटोगे तो ये कुछ ऐसे करके बनेगा, नीचे तो पी जरूर नहीं, कभी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा और इधर भी पी नहीं जाएगा, मतलब पी टाइप का ही कुछ है, पी नहीं है बट पी टाइप का ही कुछ है। मान लीजिए ये तो ऐसे बना हुआ है बट हम मान लेते हैं पी टाइप का ही कुछ है। हमारा डायरेक्टली दिख गया, हमारा ए जो है क्या है, हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो आप इसको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं अपने इस, एक मिनट,
अब देखते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। ये हमारा किसका क्वेश्चन है, ये हमारे कागज मोड़ो और काटो का क्वेश्चन है, जिसको ये जो है ये हमारे कागज मोड़ो और काटो का प्रश्न है, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, अगर आपको भी हार्ड लगे हो तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली जाइए और मतलब कागज मोड़ के काट के अपने घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कागज को इधर मोड़ा हुआ है, ठीक है, इधर मोड़ने के बाद फिर इसको मतलब लेफ्ट साइड में मोड़ा है, तो जाहिर सी बात है जब ये खुलेगा तो 3 डॉट इधर है तो 3 डॉट इधर, मतलब 6 डॉट हो जाएगा। तो अब देखिए पहले वाले में 2 इधर ये गलत है, एक इधर गलत है, 2 इधर गलत है, 3 यहाँ पे है, मतलब ये वाला हमारा डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही बोला हुआ है, इसको इधर पहले पलट दिया है, फिर नीचे इसको मोड़ करके और फिर एक छेद कर दिया, जाहिर सी बात है एक यहाँ पे है, फिर ऊपर खुलेगा तो एक हो जाएगा और 2, ठीक है, 4 छेद आराम से हो जाएगा। ये हमारा सी डायरेक्टली हमको दिख रहा है राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई, उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमको बोला है किस आकृति में ये सब, मतलब किस इन चारों फिगर में से किस में ये सब हमारा पाया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली क्या कर लेना है, मिला लेना है केवल। तो जब आप मिलाएंगे तो आपको डायरेक्टली अपना दिख जाएगा कि आपको किस में दिख रहा है। मैं आपको मतलब क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, देखिए आप जब देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक जो है वो स्क्वायर टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको रेक्टेंगल दे दिया है, ठीक है। तो रेक्टेंगल तो हमारा होगा नहीं, तो रेक्टेंगल हमको इसमें से कोई भी रेक्टेंगल नहीं है, मतलब हमारा पहला तो देखते ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ भी आपको रेक्टेंगल टाइप का ही कुछ है, ठीक है, तो ये भी हमारा देखते ही गलत हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे दिया है, इसमें कहीं ट्रायंगल है ही नहीं, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी इसमें एक ट्रायंगल आपको दे दिया है, ट्रायंगल तो इसमें कहीं पूछा ही नहीं है, तो ट्रायंगल भी गलत हो जाएगा। हमको लास्ट ऑप्शन बचा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एकदम स्क्वायर परफेक्ट दिया हुआ है, और बाकी जो है बाकी हमारे सबके सब ट्रेपेजियम है, ये बिल्कुल हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई कौन, वही एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी सॉल्व होगा कि किस में ये सब छिपा हुआ है। देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो है ये, एक मिनट में इसको अच्छे से चलाता हूँ, ये 3 जो है ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं सब, ठीक है। यानी कि देखिए 3 और ये 2 बिल्कुल एक जैसे हैं सब, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 2 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आप देख सकते हैं इसमें ये तीनों बिल्कुल मिल ही नहीं रहे हैं सब, कहीं भी आप इसमें मिला लीजिए, 3 आपको कहीं नहीं मिल रहा है सब, ठीक है। उसके बाद हम अपने दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं। जब दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए ये वाला बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मिल रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही दूसरा इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 3 तो बिल्कुल मिल गए सब, और ये जो ये दो हैं सब, ये दोनों हमको एक यहाँ पे मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है। यानी कि हमारा इसका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट हम ये देख लेते हैं कि सी और डी क्यों नहीं है। तो जब सी और डी में देखोगे तो 1 और 2 ये तो मिल रहा है, बट इसका तीसरा वाला जो देखिए 1 2 और जो 3 है, ये तीसरा वाला नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये इतना बड़ा तुमको कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो हमारा सी भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई उसके बाद अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है भाई देखिए छिपी हुई आकृतियां होती हैं कि किस आकृति में हमारा छिपा हुआ है, जिसमें भी छिपा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमको बस देखना है किस में छिपा हुआ है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, नीचे लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन आप देखिए जरा, इस वाला क्वेश्चन में बोला है कि किस में छिपा हुआ है। आप नॉर्मली जब इसको देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो आपको सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो भी आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इसमें वो पार्ट देख सकते हो। उसके बाद जो सीधी लाइन आ रही है, सीधी लाइन आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद ये जो ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, यानी कि हमारा ए इसका राइट आंसर है। आप बस थोड़ा ध्यान से इस पर फोकस कीजिए। बट आपको ये चीज़, ये वाला जो पोर्सन है, ये ऊपर वाला, ये पोर्सन आपको बी में कहीं नहीं मिल रहा है। ये पोर्सन आपको यहाँ तो मिल रहा है, बट ये वाली लाइन इसमें कहीं नहीं मिल रही है, और इसमें यही वाला पोर्सन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे इसका 37 का क्या हो जाएगा, हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे बोला हुआ है ऐसे और एक सीधी लाइन ले गया है, तो इसमें कहीं ऐसे वाला है ही नहीं, सीधी लाइन वाला, ठीक है। आप एक बार मिला लो, इसमें ऐसा कोई लाइन है ही नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ये है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे गया हुआ है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो सकता है। बट अब यहाँ देखिए, ये बिल्कुल हमारा सीधे है, ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल सीधे है, बट यहाँ पे ये जो है यहाँ पे थोड़ा बेंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला भी गलत हो जाएगा, और इसमें तो कहीं वो वाली लाइन गई हुई नहीं है, तो सी तो बिल्कुल गलत है। डी में आप देखिए, डी में देखिए ये ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भले मैथमेटिक्स का हिंदी में है, बट मैं उसका इंग्लिश मतलब भी आप सभी को लगातार समझाते हुए चलूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है, मतलब 2 प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं हम 2,3, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम हमारा होता है 6, ठीक है। मान लेते हैं हमारा 3,5, दोनों हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या इन दोनों का होता है 15। मतलब आप देख सकते हो कि 2 प्राइम नंबर का मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक है, वो उन सबका क्या होता है, गुणनफल होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, राहुल ने एक कुर्सी 600 रुपये में खरीदी, ठीक है, उसमें 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, फिर उसने 1000 रुपये में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ। देखिए नॉर्मल बात है भाई, 600 रुपये में अगर खरीदा और 200 रुपये उसकी मरम्मत पे लगाया है,
तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको भी हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा टोटल सीपी क्या हो गया 600 प्लस 200, यानी हमारा टोटल सीपी हो गया हमारा 800 रुपीज़। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला है 1000 रुपये में उसको क्या कर दिया है, बेच दिया है, यानी कि भाई क्रय मूल्य हमारा 800 रुपये है, सीपी हमारा 800 है, सेलिंग प्राइस हमारा 1000 रुपीज़ है, मतलब विक्रय मूल्य 1000 रुपये है। मतलब कि भाई 800 हमारा 800 में खरीदा है, 1000 में बेचा है, मतलब 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है भाई, कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य पे हुआ है। 800 गुणे 100, हम इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, इसको जब काटेंगे 4 बार में और 4 से इसको काटेंगे 25% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितने का बन रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 25% का हमारा क्या बन रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 12.194 है, यदि उनमें से एक संख्या 4.69 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बोला है दो नंबर है कोई भी जिनका मल्टीप्लिकेशन ये है 12.194, अगर एक नंबर 4.69 है तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा, यही बताने के लिए बोला है। जाहिर सी बात है भाई, आप एक इक्वेशन बना सकते हो कि देखिए आप इक्वेशन क्या बना सकते हो, 4.69 हमारा पहला संख्या क्या है भाई 4.69। ठीक है, हम एक मिनट मैचेस लिख देता हूँ। 4.69 हमारा पहला संख्या है, दूसरा संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, 12 पॉइंट क्या दिया हुआ है मैं देख लेता हूँ, ये हमारा दिया हुआ है 12.194 के बराबर आएगा। ठीक है, 12.194, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 12.194 अपॉन 4.69। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 12.194 अपॉन 4.69 तो इसका रियलिटी जो आंसर है वो आ जाएगा। मैं मतलब इतना कैलकुलेट करके आपको नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली बताते जा रहा हूँ कि हाँ इसको रियली में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई, कौन सी दो अंकों की संख्या में जब 45 जोड़ा जाए तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, ज्ञात कीजिए। मतलब कि कौन सी ऐसी मतलब कि दो नंबर की संख्या है जिनमें अगर 45 हम ऐड कर दें तो नंबर बदल जाए। मतलब मान लीजिए अगर हमको 17 दिया हो तो अगर 45 ऐड कर दे तो 71 हो जाए, मान लीजिए 91 दिया हो तो कुछ ऐड कर दे तो 19 हो जाए, मतलब कुछ ऐसा कुछ हमसे बोल रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन पे जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन पे सोचते हैं। मान लीजिए 18 में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो जब आप 18 में 45 जोड़ोगे तो हमारा हो जाएगा 63, तो जाहिर सी बात है भाई 18 का 63 नंबर पलट नहीं रहा है। ठीक है, देखिए 24 में जब आप मतलब 45 जोड़ दोगे तो ये हमारा हो जाएगा 69। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है भाई नंबर नहीं पलट रहा है। ठीक है, 27 में जब आप जोड़ दोगे भाई 45 तो ये हो जाएगा हमारा 72। आप देख सकते हो 27 72, 2 इधर चला गया 7 इधर चला गया, मतलब नंबर पलट गया। ठीक है, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 में जब आप जोड़ोगे तो 115 हो जाएगा, ये हमारा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दशमलव की अवधारणा का प्रयोग करते हुए 26 किलो 5 ग्राम को किग्राम बदलिए। देखिए बोलने का मतलब क्या है कि इसमें मतलब इसको डेसिमल में बदलिए। जाहिर सी बात ये है 26 केजी और 5 ग्राम को आपको पता है भाई डेसिमल में बदलेंगे, देखिए सब के सब जो है केजी में है, किग्राम है। ठीक है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, आप 26 केजी से हमको मतलब ही नहीं है भाई, ये तो पहले से केजी में है। 5 ग्राम को आप केजी में बदल दीजिए, तो 5 ग्राम को केजी में बदलेंगे भाई तो आप लिख सकते हैं कि भाई 1000 ग्राम में 1 केजी होता है। भाई यूनाइटरी मेथड से आप लिख सकते हो कि 1000 ग्राम में 1 केजी होता है, तो 1 ग्राम में 1/1000, तो फिर 5 ग्राम में 1/1000 गुणे 5, या फिर डायरेक्टली आप 5/1000 कर सकते हो, क्योंकि भाई ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा 0.005। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 0.005। तो चलिए देखिए हमारे, एक मिनट में इसको जूम करता हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ। देखिए अब ठीक, देखिए हमारा क्या आ जाएगा 26 केजी तो हमको पता है, और 5 ग्राम का क्या आ जाएगा 0.005। ठीक है, तो 26 प्लस 0.005 क्या हो जाएगा हमारा 26.005। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 और 5053 को डिवाइड करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। मतलब कहने का क्या है कि कौन सी ऐसी हाईएस्ट नंबर है जिससे अगर इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये शेष बचेगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा। मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा। क्रमशः का मतलब ये है कि पहले वाले का पहला होता है और दूसरे वाले का दूसरा होता है। मतलब तो 3026 का रिमाइंडर 11 है और 5053 का 13 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी बोल दे, हाईएस्ट नंबर बोल दे, तो उसमें आप HCF निकाल दोगे। ठीक है, अब भाई HCF किसका निकालोगे, HCF निकालने से पहले आप 3036 में से 11 माइनस कर दोगे, तो जब आप 3036 में से 26 में से 11 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 3015। ठीक है, और जब आप 5053 में से 13 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 5040। ठीक है, तो आप 5040 का और 3015 इन दोनों का आप क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे। इन दोनों का जब आप HCF निकाल दोगे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको HCF निकाल के दिखा नहीं रहा हूँ, वो आप खुद भी कर सकते हो, जाहिर सी बात है। वैसे HCF 45 आएगा, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, देखिए इसमें से हम
इसको माइनस कर देंगे 11 को और इसमें से इसको माइनस कर देंगे 13 को, जो हमारा आएगा 3015 और 5040 उन दोनों का हम क्या निकाल देंगे HCF, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप ये नोट कर सकते हैं जब भी बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट दिया हो तो लगभग चांसेस में हमारा HCF ही निकलता है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है समझिएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 45% अंक प्राप्त करने थे। मतलब कि जाहिर सी बात है हम लोग के स्कूल में भी जैसे होता है ना कि मिनिमम मार्क आपको इतना चाहिए पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स इतना परसेंट है, वैसे ही किसी को 45% चाहिए था पासिंग मार्क्स, ठीक है। बोला है उसने 137 नंबर पाया है तथा 43 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब कि 137 पाने के बाद भी 43 अंकों से फेल हो गया है, ठीक है। देखिए आप जब क्वेश्चन को आराम आराम समझिए, बहुत लोग एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़िए। देखिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए 137 नंबर पाया है फिर भी 43 नंबर्स क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो बोला है अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अब आप खुद सोचिए 137 में से अगर 137 में अगर 43 नंबर जोड़ दे तो पासिंग मार्क्स नहीं हो जाएगा। भाई आप खुद जरा दिमाग लगाइए कि 137 नंबर पाया था, ठीक है, 137 नंबर पाया था और इतना पाने के बाद भी 43 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया है। मतलब कि अगर उसको 43 नंबर और मिल जाता तो पास हो जाता। मतलब कि 137 में अगर 43 जोड़ देते हैं तो हमारा पासिंग मार्क्स ही ना होगा वो। तो देखिए 100 का दिया हुआ है हमको, एक बार मैं देख लेता हूँ 137, ठीक है। तो 137 प्लस 43 जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हमारा आ जाएगा पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो हमारा पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा भाई, आप इन दोनों को एक बार जोड़ के देख लो, ये हमारा हो जाएगा 180, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 180, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना था 180। लेकिन आप एक और चीज ध्यान दीजिए 45% भी हमारा पासिंग मार्क्स था, यानी कि 45% इज इक्वल टू क्या है भाई, 45% इज इक्वल टू हमारा 180 है। थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे मान लेते हैं हमारा टोटल नंबर x है, ठीक है, तो x का 45% कितना हो जाएगा 45x/100। ये अच्छे से चल नहीं रहा है, मान लेते हैं मैं अच्छे से थोड़ा चलाने का ट्राई कर रहा हूँ। मान लेते हैं हमारा पासिंग मार्क्स x है, ठीक है, मतलब सॉरी टोटल मार्क्स हमारा अधिकतम नंबर जो भी है टोटल मार्क्स हमारा पेपर का x है, ठीक है। तो x का 45% क्या हो जाएगा भाई, x का 45% जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 45x/100, यही आएगा। और ये हमारा पासिंग मार्क्स है और ये हमारा किसके इक्वल है, हम निकाल दिए 180 के इक्वल है, ठीक है। तो जब आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 45 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 180/0/45। जब आप इसको काटोगे, मैं आपको काट के दिखा देता हूँ, जब आप इसको काटोगे तो 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18 हो जाएगा हमारा 2000 और जब आप इसको काटोगे तो हमारा जाएगा 400, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है, हमारा x का वैल्यू क्या है, x हमने माना था मैक्सिमम मार्क्स, वो हमारा क्या आ गया 400 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कराऊंगा, मतलब कि भाई ज़्यादा झूठ मूठ टाइम लगेगा, आप इसको बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कर लेना, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। मतलब कि हमारा प्रिंसिपल मूलधन ये है, हमारा रेट मतलब दर ये है, हमारा टाइम मतलब समय ये है, और बोला है सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज निकालिए। हमको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मतलब कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल है। चलिए मतलब क्या कर देंगे हम, 988 प्रिंसिपल इंटू रेट 18 इंटू टाइम 5/100। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना, तो कोई डेसिमल में आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सीधा हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। तो देखिए हमको पहले तो हम इसको हमको बोला है मीटर में निकालिए, मीटर में कितना आएगा, तो 500 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 5 मीटर भाई, 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर, और उसके बाद 50 मीटर तो हमको मीटर में दिया हुआ ही है, और उसके बाद 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में कितना मीटर, 5000 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 मीटर में 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। तो जब 5 + 50 + 5000 जोड़ोगे तो हमारा आएगा 5055, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5055, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, बोला है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। मतलब कि 6 का जितने भी प्लेस वैल्यू है उन प्लेस वैल्यू का एडिशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये वाला, सबसे पहला वाला हमारा 6 है, इसका प्लेस वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 6, और उसके बाद 1 2 3 4 0 हो जाएगा, मतलब कि 60,000, ठीक है। उसके बाद जो हमारे दूसरा वाला ये 6 दिख रहा है, इसका हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका हमारा हो जाएगा 600, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा दिख रहा है 6, इसका क्या हो जाएगा 6, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 60606, मतलब कि 60,606 हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है 60,606। हमको कुछ नहीं करना है, पहले का प्लेस वैल्यू, दूसरे का प्लेस वैल्यू और तीसरे वाले 6 का प्लेस वैल्यू निकाल करके, स्थानीय मान निकाल करके तीनों को क्या कर देना, नॉर्मली बस जोड़ देना है। नॉर्मली इतना बोलते बोलते यार जानते हो एकदम दिमाग खराब हो जाता है, बट फिर भी
अपने भाइयों को अपने बहनों को पास कराने के लिए हम बोलेंगे, आपका नवोदय जरूर निकलवाएंगे। देखिए आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिए। देखिए क्या बोला है, किसी संख्या का 30% 900 रुपये मतलब 900 है तो वो संख्या क्या होगी। जाहिर सी बात है भाई, मान लेते हैं संख्या हमारा x है, ठीक है, तो x का 30% क्या हो जाएगा भाई, x का 30/100 हमको 900 दिया हुआ है, इक्वेशन बन गया ना, यानी कि 30x/100 बराबर क्या हो गया, 30x/100 हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा इक्वल हो गया 900 के। क्यों भाई, उसके बाद हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900, एक सेकेंड मैं इसको ऊपर करता हूँ, देखिए यहाँ से, अच्छा देखिए 900 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30, ठीक है, इसको काट दोगे 30 बार में, जब इसको सॉल्व करो तो हमारा आ जाएगा 3000, ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है 3000। देखिए हमारे इसमें ऑप्शन है हमारा 3000, तो हमारा 3000 क्या हो जाएगा, इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ये वाला थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार क्वेश्चन है, बट बहुत ईजिली आपको समझा दूंगा। देखिए क्या बोला है, पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से मतलब उसके कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब कि मार्केट प्राइस। आप देखे होंगे एमआरपी, हर चीज पे पीछे एमआरपी लिखा होता है, उसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मान, ठीक है, मतलब कि जितने रुपए में वो खरीदा है। मान लीजिए जो पीयूष है, पीयूष हो सकता है कोई मतलब बनिया हो, बनिया कहने का मतलब हो सकता है कोई शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, ठीक है, तो बोला है कि मतलब वो क्या कर रहा है, जितने रुपए में सामान खरीदा है, मतलब जितने क्रय मूल्य में, जितने कॉस्ट प्राइस में कोई सामान खरीदा है, उससे 30% अधिक उस पर अंकित करता है। मतलब क्या बोलने का क्या मतलब है, मान लेते हैं यहाँ पे हम मानते हैं, लेट हमारा जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है, सीपी मान लेते हैं हम वो x रुपए में खरीदा है, हम क्या मानते हैं x रुपए में वो खरीदा है, ठीक है, जब x रुपए में खरीद रहा है तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, मार्केट एमपी मतलब मार्केट, एक सेकंड देखिए हाँ ठीक है, एमपी क्या हो जाएगा भाई हमारा, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, एक्स में खरीदा है, एक्स अगर उसका हमारा क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, साफ क्वेश्चन में बोला है 30% अधिक, यानी कि एक्स का 30% जब आप अधिक निकालोगे तो एक्स प्लस एक्स इंटू 30/100, जब आप इसको करोगे तो हमारा आ जाएगा 130x/100, ठीक है, यानी कि उसका मार्केट प्राइस कितना है, उसका अंकित मूल्य कितना है 130x/100 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, यदि देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि 20% छूट के बोला है, यदि 20% की छूट देने के पश्चात यह वस्तु 780 रुपए में बेचता है। अब जरा ध्यान समझिएगा, बोला है कि जो हमारा 130x/100 आया है, ये जो हमारा 130x/100 आया है, ये हमारा एमआरपी है। अब इस एमआरपी पे जब वो 20% का छूट दे रहा है, जब वो 20% लोगों को छूट दे रहा है, कह रहा है कि चलिए 20% डिस्काउंट है, उसके बाद वो 780 रुपए में बेच रहा है। चलिए भाई देखते हैं, मान लेते हैं कि 130x/100 जो है, इस पे हमारा 20% कितना छूट देगा। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 130x/100 ये हम निकाल दिए, हमारा क्या है अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है। अब इसका 30% यानी इंटू 20/100, इसका हमारा जब 30% निकालेंगे तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे 0 से 0 जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे 0 0 जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 13x/50, ठीक है, यानी वो इतने का छूट दे रहा है। समझिएगा बात को, 130x/100 हमारा पूरा उसका अंकित मूल्य था, एमआरपी था, और इतने रुपए का छूट दे रहा है, मतलब इतना छोड़ने के बाद, मतलब जब वो इतना छोड़ दे रहा है, समझिए उसका टोटल वैल्यू मार्केट प्राइस कितना रखा हुआ है, एक सेकंड, मार्केट प्राइस रखा हुआ है 130x/100। अब इस पे वो छूट दे रहा है माइनस, इस पे छूट कितने का दे रहा है 13x/50, इतने का वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, ठीक है, समझिएगा। अब इतने पे छूट देने के बाद वो कितने में बेच रहा है, 780 रुपए में बेच रहा है। बन गया हमारा एक इक्वेशन। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इसको पहले ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 130x/100 माइनस 13x/50 को जब सॉल्व करोगे तो नीचे हमारा एलसीएम 100 आ जाएगा, ऊपर हमारा 130x माइनस क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ये हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है, 780 के इक्वल दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा नॉर्मली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, बट फिर भी मैं एक बार इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे हो जाएगा पर यहाँ पे तो 130x माइनस 26 हमारा हो जाएगा 104x, और उधर जाएगा 780 गुणे 100 हमारा क्या हो जाएगा 780 तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 780/104, ठीक है। तो जब आप इसको काटो पीटोगे तो हमारा आ जाएगा 750 रुपए। तो इसमें करना कुछ नहीं था, मैं एक बार और इसके कॉन्सेप्ट को आपको जरा क्लियर कर देता हूँ। बस इतना कह रहा है, आपको बस समझना होगा क्वेश्चन को। बोला है कोई वस्तु खरीदा हुआ है, कोई वस्तु का जितना भी सीपी है, हम सीपी एक्स मान लिए हैं, उससे 30% अधिक, यानी x प्लस एक्स इंटू 30/100 उस पर मार्केट करता है, यानी कि x में खरीदा है और उस पर मार्क कितना किया है 130x/100 लिखा है कि हाँ भाई ये वस्तु 130x/100 रुपए की है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अब उस 130x/100 जो कि हमारा मार्केट प्राइस है, जो कि हमारा अंकित मूल्य है, उस पर 20% की छूट दे रहा है, ठीक है। हमारा छूट कितना आया है 13x/50, ठीक है। 20% छूट देने के बाद, यानी मान लीजिए 130x/100 उसका क्या है अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, और उस पर
13x/50 का क्या कर दिया है, छूट दे दिया है। वो हमारा उसके बाद कितने मिल रहा है 780 में, तो हम 130x/100 माइनस 13x/50 बराबर 780 करके एक इक्वेशन बना लिए हैं। उसको सॉल्व कर देने के बाद हमारा आंसर 750 आ गया है। देखिए बोलते बोलते मुंह बिल्कुल सूख सा गया है, बट फिर भी आप लोग को मैं अच्छे से बिल्कुल क्लियर करूंगा हर एक चीज, क्योंकि आपके भाई का दावा है। चलिए देखिए, बोला एक कमरे की माप, मतलब एक कमरे का जो डायमेंशन है वो 5 मीटर इंटू 4 मीटर है, मतलब 5 मीटर उसका लेंथ है और 4 मीटर उसका क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है भाई, उसके बाद बोला है उसमें एक वर्ग कालीन, कालीन मतलब जो बिछाया जाता है, मान लीजिए चटाई वगैरह जो जमीन पर बिछाया जाता है, बोला एक वर्ग कालीन जिसकी भुजा 3 मीटर है बिछाया गया है। मतलब कालीन, एक कालीन बिछाया गया है, 3 मीटर वाली भुजा का एक कालीन बिछाया गया है। अब बोला है उस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। देखिए जाहिर सी बात है, मेरे कहने का क्या मतलब है कि देखिए एक मान लीजिए आपका रूम है, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ देखिए मान लीजिए ये आपका फर्श है, मान लीजिए ये आपके रूम का फर्श है। ठीक है, यहाँ कहीं बीच में क्या कर दिया गया है, कालीन बिछा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला है 5 मीटर लंबा रूम है और 4 मीटर चौड़ा रूम है, मतलब आपके जो रूम है उसका फर्श है 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। ठीक है, उसके बाद बोला है बीच में जो कालीन बिछी हुई है, या जो कालीन बिछी हुई है इसका क्या बोला है, इसका 3 मीटर बोला है ना। हाँ, इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा हमारा 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है। अब बोला कितने पर कालीन नहीं बिछा है, जाहिर सी बात है भाई, आप पूरे का एरिया निकाल दीजिए। पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 पूरे का एरिया हो जाएगा, और बीच वाले इसका एरिया निकाल दीजिए 3 का, मतलब 3 स्क्वायर, और उसको घटा दीजिए। देखिए मतलब कि 5 इंटू 4 ये तो पूरे मतलब कि जो हमारा पूरा फर्श है उसका एरिया हो गया। अब इसमें से हम कालीन के एरिया को माइनस कर देते हैं, जितने पे कालीन बिछा हुआ है, तो कालीन हमारा 3 उसका साइड है तो 3 स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। तो क्या हो गया भाई 20 माइनस 11, मतलब कि 9 मीटर स्क्वायर पर क्या नहीं बिछा हुआ है। ठीक है, 9 बोल दिया मैं, मतलब कि एक सेकंड मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 5 इंटू 4 हमारा 20 हो गया, 20 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9 इक्वल टू 11, सॉरी 11 आएगा इसका, मैं मतलब गलती बोल दिया था उस टाइम, सॉरी। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए कान नाक आँख मुंह सब चीज़ खोल लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक आयताकार लोहे की चादर है, मान लीजिए मतलब कोई भी आयताकार रेक्टेंगुलर जो है, रेक्टेंगुलर हमारा जैसे कोई लोहे का कोई हमारा चादर है, चादर टाइप का कोई सीट है। ठीक है, जो कि 60 मीटर लंबा है, 60 मीटर उसकी लंबाई है, लेंथ है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब 40 सेंटीमीटर उसका क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए हैं, मतलब 4 बराबर वर्ग उसके चारों कोनों से, जो चादर है जो सीट है उसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काट दिया गया है, जिसकी प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब ये जो लाइन है इसको जो समझ लेगा वही क्वेश्चन को कर पाएगा। ये जो लाइन है पूरी, शेष बची चादर को मोड़कर खुला डब्बा बनाया जाता है, डब्बे की धारिता बताइए। जो इस लाइन को समझेगा वही क्वेश्चन को कर पाएगा। चलिए इस लाइन को समझने से पहले जितना ये बोला हुआ है उतने को हम समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लोहे की चादर है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर आयताकार हमारा क्या है, लोहे की चादर आयरन सीट है। ठीक है, इसका हमको डायमेंशन दिया हुआ है 60 मीटर और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है 40 मीटर, यही हमारा क्या दिया हुआ है डायमेंशन। बात समझ में आ गई। चलिए फिर बोल रहा है देखिए फिर क्या बोला है, चारों कोनों से, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना, इन चारों कोनों से क्या कर दिया है भाई 10-10 मीटर भुजा वाली, यानी कि मतलब ये जो है, मैं यहाँ पे रंगीन कर देता हूँ उसको, ये 10 मीटर, ये मैं कलर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड सॉरी, मैं कलर चेंज करता हूँ तब थोड़ा हो सकता है ज़्यादा अच्छा लगे। देखिए पहले इसको हटा, हाँ अब देखिए ये 10 मीटर, ओहो ये जो है इसका जो है वो बढ़ गया। एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आप लोग एक सेकेंड रुक जाइए बस। ये 1 पे चलाया है, ये आई थिंक मैं 8 या 9 पे रखता हूँ। ओके ठीक है, अब सही है। देखिए क्या बोल रहा है, अब मैं इसको बनाता हूँ। देखिए कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसको काटा है, मतलब ये जो वर्ग है इसको काट दिया है चादर में से, ये जो वर्ग है इसको काट दिया है चादर में से, ये जो वर्ग है इसको काट दिया है चादर में से, और ये जो स्क्वायर वाला है इसको काट दिया है चादर में से। ठीक है, सबका ये 10-10 मीटर, मतलब ये जो 10 मीटर भुजा वाला है, ये भी 10 मीटर भुजा वाला, ये भी 10 मीटर भुजा वाला, और ये भी 10 मीटर भुजा वाला ही है। ठीक है, अब देखिए, अब जरा आप बात को समझिएगा। अब बोला इसको काट दिया गया है, और काटने के बाद शेष जो ये चादर बच रही है, मैं दोबारा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हाँ अब सही है। अब जो शेष ये वाली पार्ट की चादर बच रही है, ये जो शेष यहाँ ये जो चादर बच रही है, इसके साथ मतलब ये जो पार्ट है, देखिए समझिएगा,
क्वेश्चन पे आप जरा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि आप समझ नहीं पाओगे। अब देखिए क्वेश्चन में जो भी लिखा है उसको आप भूल जाइए। जो ये काटा है ना, ये जो 4 आपको काटा है, ये 4 चादर का जो पार्ट काटा है उसी को मोड़ करके एक डब्बा बना दिया गया। बात समझिएगा जरा, बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, समझिएगा जरा। मेरे कहने का ये मतलब है कि पहले 60 इसका क्या था, पहले हमारा 60 इसका हमारा लेंथ था, 40 हमारा इसका ब्रेथ था, ठीक है, ये चीज़ आप मान रहे हैं। अब एक बात बताइए, जो नया डब्बा फॉर्म होगा उसकी लंबाई क्या होगी, आप खुद सोचिए। मान लीजिए 60 हमारा पहले आयताकार जो हमारा सीट था, रेक्टेंगुलर सीट था, उसका हमारा क्या था, लेंथ था, ठीक है। बट उसमें से आप खुद सोचिए 4 मतलब जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा जो हमारा आयताकार चादर था, लोहे का चादर था, उसमें से 10-10 मीटर की भुजा वाला 4 हमारा क्या कर दिया, वर्ग काट दिया है। मतलब कि 60 - 10 × 2 और 40 - 10 × 2, 10 × 2 × 2 क्यों करना है, क्योंकि 4 काटा गया है, 2 2 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया हमारा ये एक मिनट, हाँ, ये हमारा हो गया 40 और ये हमारा हो गया कितना, 20, ठीक है। अब जो नया डब्बा बनेगा जिसमें वर्ग नहीं रहेगा, उस डब्बे का जो लेंथ रहेगा वो 40 रहेगा और जो ब्रेथ रहेगा वो 20 रहेगा। हम क्या किए हैं, हम उस वर्ग का जो डायमेंशन था, जो 10-10 मीटर वर्ग की डायमेंशन दी थी, उस हम वर्ग के डायमेंशन को बाहर निकाल दिए हैं, उस वर्ग को बाहर निकाल दिए हैं। यानी हमको नए डब्बे का हमको लेंथ ब्रेथ पता चल गया। अब लेंथ ब्रेथ जब पता चल गया तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिएगा जरा, धारिता कैपेसिटी हमसे पूछा हुआ है। देखिएगा कैपेसिटी हमसे यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब हमसे कैपेसिटी पूछा हुआ है तो कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटी के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम एक चीज़ करते हैं, क्या, तो हम कैपेसिटी के लिए उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, 40 × 20, भाई 40 × 20 तो हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, डब्बे का लेंथ ब्रेथ हमको पता है, इंटू हाइट क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाइट क्या है, भाई हाइट भी तो पता होनी चाहिए। तो हाइट हमारा क्वेश्चन को समझेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ग काट रहा है ना, उस वर्ग को ही उठा दे रहा है। जैसे जो भी हमारा आयताकार, मान लीजिए ये जो हमारा आयताकार का वो मतलब जो भी पार्ट है, ठीक है, उसमें से जो 4 भाग काट रहा है, इन चारों को काट करके उठा दे रहा है, ठीक है, इसको ओपन कर दे रहा है और एक डब्बा, खुला हुआ डब्बा बना दे रहा है, ठीक है। क्या कर दे रहा है, खुला हुआ डब्बा बना दे रहा है। अगर आपके पास ये चेस वगैरह का जो आता है, चेस वगैरह का जिसमें मतलब गोटी वगैरह रहता है, तो आप देखते हैं जब आप उसको ओपन करते हैं, निकालते हैं गोटी निकालने के लिए, जब आप उस डब्बे को ओपन करते हैं, जैसे मिठाई का डब्बा, मिठाई के डब्बे को जब आप ओपन करते हैं तो जिस स्थिति में वो डब्बा दिखता है बिल्कुल वैसा ही डब्बा बना दे रहा है इसको ओपन करके, ठीक है। तो जब ओपन कर रहा है तो इसकी भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा हमारी 10 है, यानी कि 40 1 मिनट 40 × 20 × 10 हमारा हाइट हो जाएगा, क्योंकि वर्ग को ही उठा दिया है। ये हमारा 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है मेरे भाइयों, थोड़ा सा हार्ड है, बट आप बार बार रिपीट करके इसको समझिए, तब आपको जा करके क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में आ गया एक बार में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, खुशखबरी है, खुशी की बात है। चलिए अब देखिए, देखते हैं क्या बोला है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर देखिए, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, और जो मुझे लग रहा है नहीं ये लॉलीपॉप क्वेश्चन, ये आप सभी कर सकते हैं, ईजी है, उसको मैं छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब तक मैंने सभी क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के जो कि बोर्ड मास का था, बाकी 2-4 कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। देखिए क्या बोला है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए, मतलब कोई भी गाड़ी है, मतलब जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किसी दूरी को 28 घंटे में पूरा कर ले रही है। यदि गति को, स्पीड को 2 घंटे बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले देखिए, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, मतलब कि स्पीड पहले कितना था, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोला है, 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, मतलब स्पीड अब कितना कर दिया जाए, 7 कर दिया जाए, 5 + 2 7 कर दिया जाए, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, हमसे टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, T = D/S, मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमको फॉर्मूला पता है। स्पीड तो हमको पता चल गया भाई, नया 7 होगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो भाई क्या दिक्कत है, डिस्टेंस तो भाई सेम ही रहेगा, हम डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं भाई। पहले का हमको स्पीड दे रखा है, पहले का हमको टाइम दे रखा है, तो इसी से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, तो 5 × 28 = क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब आप इसको निकालोगे तो 5 × 8 = 40 का 4, 140 हमारा क्या आ जाएगा, 140 हमारा क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे
डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपना डिस्टेंस हमको मिल गया। ठीक है, डिस्टेंस मिलने के बाद हमको अपना नया स्पीड भी पता है भाई, 5 + 2 7। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, हमारा टाइम कितना लगेगा 140, जो कि हमारा डिस्टेंस है 0.7, मतलब कि अब हमको 20 आवर ही लगने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी वाला क्वेश्चन था, इसमें हमारा क्या आएगा 20 आवर आ जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। क्या बोल रहा है भाई, एक स्कूल में 17 कमरे हैं, एक स्कूल में 17 कमरे हैं। ठीक है, हर कमरे में 2 पंखे हैं। एक स्कूल में टोटल 17 कमरे हैं, मैं इसको लॉक करता हूँ। ठीक है, एक स्कूल में 17 कमरे हैं, हर कमरे में 2 पंखे हैं, 4 LED बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, यानी देखिए मैं इसको सॉल्व करते चलता हूँ। मान लीजिए 17 कमरा है। ठीक है, हर कमरे में 2 पंखा, यानी कि 17 × 2 34, तो टोटल पंखा हो गया 34। हर कमरे में 4 LED, यानी कि 17 × 4 यानी 64, यानी 17 × 4 हमारा 68, सॉरी 68 हमारा क्या है LED है, LED बल्ब है। ठीक है, बोला अब हमको LED बल्ब कितना, हमको पंखा हमारा 34 है, LED बल्ब हमारा 68 है। ठीक है, अब बोला है पूरे स्कूल के लिए कितने स्विच की जरूरत होगी, यदि हर पंखे के लिए एक और हर 2 LED बल्ब के लिए एक स्विच चाहिए। यानी हर पंखे के लिए एक, मतलब कि 34 पंखे के लिए 34 स्विच चाहिए, और हर LED बल्ब के लिए, हर 2 LED बल्ब के लिए एक, यानी कि 68 है। 68 तो हमारा LED बल्ब है, हर 2 LED बल्ब के लिए अगर एक चाहिए तो 68 के लिए उसका आधा, मतलब कि 34 चाहिए। तो 34 तो ये वाला और 34 इसमें का जो स्विच निकलेगा, यानी टोटल हमको 68 स्विच की आवश्यकता हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं, ये काफ़ी ईजी है, ग्राफ का तो हर क्वेश्चन ईजी होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई समझिएगा जरा। देखिए बोल रहा है क्रिकेट मैच में जिन 5 टीमों ने खेला है उनके रन को बताया गया है। बोल रहा है अधिकतम रन और न्यूनतम रन में अंतर बताइए। अधिकतम रन हम देख रहे हैं 135 है। ठीक है, न्यूनतम रन हम देख रहे हैं कितना है 105 है। ठीक है, माइनस कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 30 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। बोला कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकटतम यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। अब भाई व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू? अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब 1.09 है। क्या हम 1.09 को 1 नहीं लिख सकते हैं? केवल 1.09 को 1 लिख सकते हैं, लेकिन 5.9 को हम 6 लिखेंगे। पूछिए क्यों भैया, मैं बताता हूँ। देखिए देखिए आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे भैया 1.09 को 2 क्यों नहीं लिखेंगे, तो ये 1.09 है ना कि 1.9। अगर 1.9 रहता तो हम इसको 2 लिखते हैं। देखिए जो जिसके ज़्यादा करीब रहता है, खुद आप देखिए 1.09 1 के ज़्यादा करीब है या 2 के ज़्यादा करीब है। आप 1.09 1 में से आप 1.09 को घटाइए, सॉरी 1.09 में से आप 1 को घटाइए और 2 में से आप 1.09 को घटाइए, आप पाएंगे कि 1.09 से 1 ज़्यादा क्लोज पड़ रहा है। इसीलिए हम 1.09 को क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेट लगभग में। ठीक है, और 5 जो हमारे यहाँ पे 5.908 है, ये 5.908 हमारा 6 से ज़्यादा क्लोज पड़ता है। ठीक है, तो हम 1.09 को 1 लिख सकते हैं और 5.908 को हम 6 लिख सकते हैं, मतलब हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 6 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए भाई देखिए बोलते बोलते बिल्कुल गला सूख गया यार। अब तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं दोबारा वो वाला डायलॉग मार दे रहा हूँ। क्या डायलॉग था भैया? बोल रहा हूँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे भैया पल में परलय होएगी, सब्सक्राइब करेगा कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आपका क्या जा रहा है, आप एक बस क्लिक कीजिए, अपने लिए क्लिक कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है। और ये सब क्वेश्चन आप जब मतलब खुद देखिएगा पेपर में, ऐसे ही जब क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि इसी टाइप के, बस न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बहुत बदली रहेगी, तो आप खुद बोलोगे कि हाँ मैंने भैया से क्वेश्चन सीखा है, तो मैं क्वेश्चन जरूर सही कर दूंगा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राम श्याम और मोहन 75, 50 और 30 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ लगाते हैं। दौड़ते हुए पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे? मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा क्वेश्चन हो या फिर ये क्वेश्चन हो कि ट्रैफिक लाइट इतने देर पर बजती है तो अगली बार कब बजेगी, मोबाइल घंटी इतने देर पर बजता है तो अगली बार कब बजेगा, ऐसा मतलब कि एक 3 ट्रैफिक हवलदार हैं, एक कितने देर के बाद आता है, कितने देर के बाद आता है, कितने देर के बाद आता है, तो तीनों एक साथ कब आएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें एलसीएम ही निकलता है। तो इसमें 75, 50 और 30 जब आप तीनों का एलसीएम निकालोगे तो हमारा क्या आएगा 150 मिनट। 150 मिनट हमारा मतलब 150 आएगा, लेकिन चूंकि मिनट में है तो हम इसको बोल देंगे मिनट, यानी 150 मिनट बाद वो सब एक साथ मिलेंगे। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा होता है, 5.2 आवर होता है। ठीक है भाई, होप करता हूँ सब क्वेश्चन ऐसे समझा दिया। चैनल को बिन सब्सक्राइब किए मत जाना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अपने लिए आप हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, एक क्लिक दबा दो और अच्छा लगा हो लाइक वाइक कर दो यार। ठीक है, तो लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस चीज को कान खोल के सुनना। आप नवोदय में पास हुए किसी भी लड़के से पूछ लो रैंडमली, जो नवोदय में पास कर चुका है या फिर जो नवोदय में पढ़ चुका है या फिर जो नवोदय में पढ़ रहा है, 95% जो स्टूडेंट है वो पता है क्या बोलेंगे कि नवोदय में पास होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है,
ठीक है, इतना मेहनत करके। पहले हम लोगों ने 59 रुपीज़ इसका कॉस्ट रखा था, बट अब उसको घटा करके केवल 49 रुपीज़ रख दिया है। पता है किसको? हमने आप लोगों के लिए 400 और 500 से ज़्यादा पेजेस की PDF रेडी की है सिर्फ आप लोग के लिए, केवल 49 रुपीज़ में। 59 पहले था, अब हम उसको 49 रुपीज़ कर चुके हैं, ठीक है। वो क्या है, उसमें क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने उसको दोनों लैंग्वेज में ला दिया है, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। हिंदी वाले में आपको क्या क्या मिलेगा, 30 मॉडल पेपर, 30 मॉडल पेपर। आप मार्केट में जाके पता कर लो, 20 मॉडल पेपर 200 रुपये में देते हैं, 25 मॉडल पेपर 250-300 में देते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया। 30 मॉडल पेपर 49 रुपीज़ में आपको कर दिया भाई। पहले 59 था, 49 कर दिया। चलो अब खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। 49 रुपीज़ में 30 मॉडल पेपर, उसी के साथ साथ 5 प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे मॉडल पेपर का, कि हर क्वेश्चन आपको सॉल्व्ड मिलेगा, सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, सभी क्वेश्चन का। इतने ज्यादा क्वेश्चन, इतने ज्यादा कंटेंट हम आपको देना है केवल 49 रुपीज़ में। अभी हिंदी वाला था, अभी इंग्लिश वाला था। इंग्लिश वाले में भी 400 से 500 पेजेस की ज़्यादा की PDF हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सोच लो इंग्लिश वाले में क्या कर रहे हैं भाई, इंग्लिश वाले में समझना। इंग्लिश वाले में हम आप सभी को 25 मॉडल पेपर, उसके साथ साथ क्या दे रहे हैं भाई, उसके साथ साथ पिछले 19 ईयर्स का, यानी 2002 से लेकर के 2020 तक का फुल्ली सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर दे रहा है। पूरा मॉडल पेपर भी सॉल्व रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व रहेगा। इतना कुछ हम आप सभी को दे रहे हैं। आप मार्केट में जाकर रेट पता करो, केवल 49 रुपीज़ में इस टाइम आपको दे रहे हैं। 49 किसके लिए कर रहे हैं सब, सिर्फ आप लोग के लिए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक बार लेके देखो, बाद में आप खुद कहोगे हाँ यार भैया आप बहुत सही बोल रहे थे। हो सकता है आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। आप अपने पास से 49 रुपीज़ ले जाइए, अपने चौराहे पे किसी को दे दीजिए, कह दीजिए भैया ये थोड़ा सा परचेस कर देगा, वो परचेस कर देंगे। उनके मोबाइल में डाउनलोड करवा के अपने मोबाइल में शेयर कर लीजिएगा, बहुत सिंपल। अपने किसी दोस्त से कह दीजिए भाई मतलब लो 50 रुपीज़, लो 49 रुपीज़ मेरा परचेस कर दो, उसको लिंक दीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको परचेस करना है, पूरा प्रोसेस। उसको आप लिंक दे दीजिए, कह देगा हाँ भाई ये लिंक लो, इससे परचेस कर लेना, ठीक है। और वो परचेस कर लेगा, अपने में डाउनलोड करके आपको शेयर कर देगा। इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं भाई, इतनी कम कॉस्ट में। पेपर, अब पेपर का दिन बिल्कुल बचा ही नहीं। आप ये सोचो इतना कुछ आपको दे रहे हैं, कोई नहीं देता आपको इतना कुछ, इतनी मेहनत से। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन ही है, नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए स्टूडेंट इसको वेरीफाई किए हैं कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में आप लोग के लिए ला दिया है। 59 पहले था, अब इसको 49 रुपीज़ में आप सभी के लिए हम ला चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको कैसे परचेस करना है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक वेबसाइट दिख रही होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये वाली लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, हिंदी वाला परचेस करेंगे, इंग्लिश वाला। आपको इंग्लिश परचेस करना होगा तो उस लिंक पे क्लिक कर देना, हिंदी करना होगा तो उस लिंक पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही आओगे आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा हमने यहाँ पे मॉडल पेपर का आपने डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि भाई मॉडल पेपर में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हर एक चीज़। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, अगर आपको परचेस करने में कोई भी दिक्कत होती है भाई घबराइएगा मत। बहुत लोग ये समझ ले रहे हैं भैया हमारा पैसा लेके भाग गए, ऐसा नहीं है भाई, हम उनको भी तुरंत प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है भाई, टेक्निकली चीज़ें हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो घबराना नहीं है। हमको आप यहाँ पे जो जीमेल दिया उस पर मैसेज कर दीजिए कि भैया देखिए हम परचेस कर चुके हैं और हमको या तो नहीं मिला या तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। हम तुरंत आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे, कोई आपको प्रॉब्लम का चिंता नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। इस मोबाइल नंबर पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है और व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है। आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, हम आपका तुरंत प्रॉब्लम का निवारण कर देंगे। घबराना नहीं है, ठीक है। अभी मैं बता दूं, ये मत सोचना कि अरे भैया तो पैसा लेके भाग गए, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिला है, इस नेक्स्ट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि जो डिस्काउंट मिला है 49 रुपीज़ में भी केवल मिला है, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है अपना यहाँ पे ईमेल डालिए, ठीक है। तो आपका जो भी ईमेल है, जिस भी ईमेल से आप परचेस करना चाहते हो, जैसे कि मैंने एक ईमेल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है अपना एक फ़ोन नंबर डालिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोला है पे 49 रुपीज़, अब यहाँ पे आपको पे 49 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप पे 49 पे क्लिक करोगे या घूमने लगेगा, आप देखिए कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। कार्ड से आप पे कर सकते हो, यूपीआई से आप पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, यूपीआई मतलब कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबसे पे कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है कि नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, वैलेट से पे कर सकते हो। मतलब कि आपको कई सारे ऑप्शन, एक दो ऑप्शन नहीं, बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जिससे चाहो उससे पे कर सकते हो, ठीक है। मैं एक उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए मैं यूपीआई वाला पे करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम यूपीआई वाले पे क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है गूगल पे से पे करेंगे या फिर आप फोन पे से पे करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर पे 49 रुपीज़, अभी अपना प्रोसेसिंग करने लगा, ठीक है। जैसे ही अपना प्रोसेसिंग कर रहा है, अपना ये प्रोसेस कर रहा है, आप देखिए गूगल पे अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। गूगल पे अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन कर देगा, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो ओपन कर देगा। देखिए गूगल पे अब ओपन हो गया। अब गूगल पे ओपन होने के बाद मतलब मुझसे पासवर्ड लेगा, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड देकर के इसको वेरीफाई कर
आप देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है यहाँ पे पेमेंट है पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब अपने आप ऑटोमेटिकली वो वाली वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए दोबारा यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। देखिए अपने आप जैसे आप पे कर दोगे अपने आप ये वाली वेबसाइट दोबारा खुल जाएगी। देखिए लिख दिया 49 रुपीज़ का पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से आपको हिलना नहीं है, मैं भी बता दूँ। देखिए यहाँ पे रीडायरेक्टिंग कर रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाना है। रुकने के बाद ऑटोमेटिकली ये PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है, ठीक है। आप देख हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी जिंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टोटल 2800 से ज्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगा है, 47 दिनों की मेहनत लगी है केवल और केवल आप लोग के लिए। आपका सवाल जिंदगी, तो देखिए मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया भाई। अभी के अभी जाइए और PDF को तुरंत परचेज कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत ही कम दिन आप लोगों के पास बचा हुआ है, अभी जाइए अभी तुरंत और अपना पढ़ाई तुरंत अभी स्टार्ट कीजिए PDF को खरीद करके। और देखिए मैं दोबारा बोल दूँ, अगर परचेज के दौरान कोई भी दिक्कत आता है तो घबराने का बिल्कुल भी आप लोग को नहीं है। आप डायरेक्टली हमको या तो हमारा email ID है dhamakastudy10072007@gmail.com, उस पर आप हमको Gmail कर दीजिए, या फिर जो वहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7080700233 उस पर आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। आपको घबराने का बात बिल्कुल भी नहीं है। चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, फेसबुक मैसेज कीजिए, हर जगह से आपको रिप्लाई जरूर 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 मिल जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और अभी रुको, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने लिए करो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कोई नहीं दे रहा। अभी आप सब्सक्राइब कर लो और आप बाद में मतलब पेपर देने के बाद सब्सक्राइब कर देना जब आप पास हो जाना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ आपका सिलेक्शन मैटर करता है, अपने सिलेक्शन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।